नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आज शुक्रवार है तो प्रोग्राम है मुद्दा, और आज का मुद्दा है अवैध कब्जा और राजनीतिक संरक्षण अप्रोच, जिसके आगे सरकार भी बेबस, वो विभाग भी बेबस जिनकी हजारों कनाल लाखों कनाल भूमि कब्जे में है, चाहे जेडीए हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, या फिर शामलाटे जमीनें जितनी भी हैं रेवेन्यू के अधीन आने वाली, चाहे वो लाखों कनाल जमीन हड़प ली गई है और एक स्ट्रैटेजी के तहत पहाड़ खाली हो रहे हैं, वहां कॉलोनीज बन रही हैं और प्लॉटिंग हो रही है, और ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बैरिकेडिंग भी है। आप अगर जाओगे ना ऐसे, आप ऊपर नहीं जा सकते। आगे वहां पर उन्होंने पोल लगाए हुए, कहां जाना है, किसको मिलना है, नहीं जाने देते। ये मैं बात कर रहा हूँ सिद्धड़ा, रंगूड़ा, मंजीन, चुआती, सुजमा, इनका जो ऊपर का इलाका है। पहले जब आप अपने घरों की छतों पर खड़े होते थे तो वहां से जब आप इन पहाड़ों की तरफ देखते तो पूरी हरियाली दिखती थी। आज इन पहाड़ों के भीतर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, मकान दिखेंगे बने हुए, पेड़ खत्म हो गए हैं, जमीन खत्म हो गई है, अवैध कॉलोनियां बसी हैं। हालांकि कुछ मालिकाना जमीनें भी हैं, वो चाहे चुआती में हो, पाटा में हो, रंगूड़ा में हो, मंजीन में हो, लेकिन सरकारी जमीनों पर भी कब्जा बहुत है। तभी नदी के भीतर बस्तियां बन चुकी हैं। अब बिना सरकार के संरक्षण के तो हो नहीं सकता, तो फिर खामोशी क्यों है? सरकारें कोई भी रही हो, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। बहाने बहुत होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाती है, लेकिन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध बस्तियां बनना लगातार जारी। हाल ही में आपने देखा होगा जहां विक्रम रंधावा ने जाके प्रोटेस्ट किया, जुदवीर सेठी वहां पर लोगों के पक्ष में आए, फिर बाद में वो वापस चले गए। उन्होंने कहा नहीं, अवैध कब्जे पर मेरा कोई समर्थन नहीं है। वहां पर बुलडोजर चलता है, बस्तियां तोड़ दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? वहीं पर टेंट लग जाते हैं, वहीं पर लोग बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं निकाला, जमीन वहीं पर है, कब्जा अभी भी है। तो ये विभाग जो है वो बेबस है, इनकी नहीं चलती है, क्योंकि राजनीतिक अप्रोच वाले लोग जो हैं उससे सब विभाग डरते हैं। विभाग के कई अधिकारी हैं जो कैमरे पे तो नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर बोलते हैं कि जनाब असी की करिए, सरकार दे विच इन्हां दे बंदे वो पहले आ जाते, असी की कर सकते हैं, लोकल सारे इकट्ठे हो जाते, पत्थर चल पैंदा। ये तो सच है और ऐसा ही हो रहा है। एक आंकड़ा आपको बताता हूं, मेरे पास कुछ जिलों के आंकड़े हैं यहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कितना कितना है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी जितने भी लोग अवैध बस्तियों में रहते थे, जब वहां पर उनको निकालने की बात आती है, उनको खदेड़ने की बात आती है, या फिर वहां पर बुलडोजर चलता है, तो एक वर्ग के लोग खड़े हो जाते हैं। कश्मीर में लाखों कनाल भूमि कश्मीरी पंडितों की हड़प ली गई, कोई आवाज उस वर्ग की नहीं निकली। फिर खामोशी क्यों थी? क्या एक ही वर्ग के लिए सब इकट्ठे होंगे? और वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखिए, कुछ राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, जो मेरे पास आंकड़ा है उसके अनुसार राजौरी में 2,73,848 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 2,73,848, रियासी में 2,26,857, रामबन में 1,73,832, जम्मू में 1,45,487, कठुआ में 1,30,403, उधमपुर में 1,19,822, पुंछ में 11,01,133, बारामूला में 81,327, पुलवामा में 42,730, अनंतनाग में 36,984, बडगाम में 21,775, और सबसे कम है बांडीपुरा, वहां पर 20,000 कनाल। तो साथियों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जहां लाखों की कनाल भूमि जो है जिस पर अवैध कब्जे हैं, ये कब मुक्त होगी? इसका अगर टोटल हम करते हैं तो कम से कम भी ये 14-15 लाख कनाल से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन छुड़ाएंगे कब? मुश्किल है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, राजनीतिक संरक्षण है,
अवैध बस्तियां बन रही हैं, जंगल कट रहे हैं, पेड़ जो कभी दिखते थे अब है ही नहीं, पहाड़ जो काट काट कर प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर बस्तियां बन रही हैं, तो फिर आग ही बरसेगी ऊपर से और तापमान बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इन्हीं कोठियों के अंदर झुलसना शुरू हो जाएंगे लोग। आपने जंगलों की कटाई शुरू कर दी है, आपने अवैध ढांचे खड़े कर दिए हैं, आपने वो सोना खत्म कर दिया है जहां पर जो अवैध बस्तियां बनी हैं, तो इसका खमियाजा भी एक दिन भुगतना पड़ेगा। जंगली जानवर जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं क्योंकि उनके घर हमने छीन लिए। ये जो अवैध कब्जों वाला सिस्टम है, इसके पीछे 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कुछ लोगों को आगे करके इस जमीन को हड़पते हैं और उसके बाद वहां पर बनती हैं कॉलोनीज, फिर वो प्लॉट बेचे जाते हैं। और एक कब्जा होता है जहां पर आप टेंट लगाकर बैठते हो, उसके बाद वो परमानेंट शेल्टर बन जाते हैं, वो जमीन के ऊपर कब्जा करके लोग अपने मकान बनाकर बैठे हैं। और एक कब्जा है जो बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ जिन्हें आप कहते हैं, जहाँ फिर ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस में है, तमाम बड़े रैंकों पर अधिकारी हैं, उन्होंने भी लाखों कनाल जमीन हड़पी है और वहीं पर पैसा भी इन्वेस्ट किया है। अब उनकी भी प्लाटिंग होकर बिकती है, तो कहां से मुक्त करवा पाएंगे ये जमीनें आप? क्योंकि सरकार खुद संरक्षण दे रही है, राजनीतिक दल खुद संरक्षण दे रहे हैं, तो विपक्ष चाहे बीन बजाए ढोल बजाए, कोई नहीं सुनने वाला। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जमीनें खत्म होंगी, जंगल खत्म होंगे और खमियाजा आप लोग ही भुगतोगे जो वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि हजारों लाखों कनाल जमीनें जंगलों की खत्म हो चुकी हैं और वहां पर बन रहे हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग्स, वाटर बॉडीज खत्म हो चुकी हैं। जितने तवी के आसपास के नदी नाले थे उनको इंक्रोच कर लिया गया है। कोई भी नाला ऐसा नहीं है जो पहले कभी 40-50 फीट लंबा चौड़ा होता था, अब वो 6 से 5 फीट के बीच में रह गया। कई जगह तो खत्म ही हो गया। तो फिर जब पानी आता है तो पानी अपनी जगह नहीं छोड़ता, और फिर जब कभी ऐसा पानी आया जो अगस्त में आया था, तो वो सब बहा के ले जाता है। फिर उसके बाद स्यापा डाल दिया जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, मुआवजा दीजिए। आपने पानी का रास्ता रोका है तो पानी अपना रास्ता बनाएगा। आपने जंगल काट कर जमीनें जो हैं वो बिल्डिंगें बना ली हैं, और जब तपोगे, जब बारिश की जगह धूप यहाँ पर अपना आग बरसाएगी, तो उस समय भी आपको ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि बिना राजनीतिक अप्रोच के आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं, और आपको बचाने वाले भी यही लोग हैं। ताज़ा उदाहरण आपने खुद देख ली, वन मंत्री खुद आकर वहाँ बैठे थे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पर आकर बैठ गए थे कि ये जो वन की भूमि के ऊपर कब्जा था, आपने बुलडोजर चलाकर गलत किया है, तो खमियाजा तो भुगतना है। धन्यवाद।